अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल मसूद है और आप देख रहे हैं SM के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। पिछली कुछ वीडियोस में हम फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स कर रहे थे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपने उस सिलेक्शन को रिफ़ाइन करना है। इसलिए आज की वीडियो में हम करेंगे सेलेक्ट एंड मास्क या रिफ़ाइन एज। इसलिए कुछ वीडियोस में हमने लेसर टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स किए थे और हमने ये देखा था कि इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट किया था तो उसकी सिलेक्शन इतनी परफेक्ट नहीं हुई थी। उसमें सिलेक्शन तो की थी लेकिन कुछ जगहों पे कुछ खामियां रह गई थी और उस खामियों को दूर करने के लिए और अपनी सिलेक्शन को परफेक्ट करने के लिए, ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए और बेहतर करने के लिए आज हम सेलेक्ट एंड मास्क या रिफ़ाइन एज टूल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, हम यह फ़ोटोशॉप में आ गए हैं और हम एक इमेज को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। जी, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि आपने अगर इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना है या चेंज करना है तो आप सिलेक्शन तो कर लेंगे लेकिन उसको रिफ़ाइन कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि बालों के दरमियान थोड़े थोड़े पार्ट्स या थोड़े थोड़े पिक्सेल्स हैं जो जिसमें आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही है। तो वो अगर आपने सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे एक दफ़ा सिलेक्शन करते हैं किसी भी सिलेक्शन टूल से। आप इसकी सिलेक्शन कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट करके देखते हैं। मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ पे मैंने इसका जो ब्रश साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन बना लेता हूँ। लें जी, हमने जल्दी जल्दी क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन बना लिया। ज़्यादा पार्ट सेलेक्ट हो गया तो ऑल्ट दबा के मैं ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अच्छा, अब आपने सिलेक्शन कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर या मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेलेक्ट एंड मास्क की ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, सेलेक्ट एंड मास्क में जब आप जाएंगे तो आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी यहाँ पे और उसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे और डिफरेंट किस्म के टूल्स मिलेंगे। तो वो हम देखते हैं कि क्या है। देखें, आप सेलेक्ट एंड मास्क को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा ओपन करने का तरीका आपको मिलेगा सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट एंड मास्क, या फिर जब आप इसके ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे, लेयर मास्क ऐड करेंगे तो लेयर मास्क की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको सेलेक्ट एंड मास्क मिलेगा। अगर आपको लेयर मास्क की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही तो आप विंडो में जाएं और प्रॉपर्टीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लें तो आपको इस मास्क की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मास्क की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क वाली ऑप्शन मिल रही है। अच्छा देखें, अगर तो आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप का 2019, 2018, 17 या उससे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट एंड मास्क में जाएंगे। और अगर आप 2015 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट एंड मास्क की बजाय इसका नाम रिफ़ाइन एज है। ठीक है, तो रिफ़ाइन एज आपको यहाँ पे नज़र आएगा। रिफ़ाइन एज यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी जिस पे आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, इसी तरह आप हमारा यहाँ पे हमारा चूँकि 2019 वाला वर्जन है तो उसके अंदर हमें सेलेक्ट एंड मास्क नज़र आ रहा है तो हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड मास्क में आ गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं और ऊपर आपको क्या कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं हर टूल के रेलिवेंट। मैं जो टूल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ उसके रेलिवेंट ऑप्शंस ऊपर हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब वन बाय वन ज़रा हम देखते हैं कि आपके राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका व्यू मोड नज़र आ रहा है। व्यू मोड के ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको
डिफरेंट किस्म के व्यू मोड्स नज़र आएंगे। पहला व्यू मोड जो है वो ऑनियन स्किन है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो पार्ट वैसे ही रहेगा, जो सिलेक्ट नहीं था पार्ट उसको वो क्या करेगा, चेकर बोर्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि कुछ ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाई हुई है नीचे आपको स्लाइडर दे के कितने % आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसके बाद आ जाता है आपके पास मार्चिंग आर्ट्स। अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं और सिलेक्शन के दौरान, रिफाइनमेंट के दौरान आप सिलेक्शन को मार्चिंग आर्ट्स की सूरत में देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे मार्चिंग आर्ट की। फिर आ गया ओवरले। ओवरले क्या करता है, ओवरले आपके पीछे वाले बैकग्राउंड को जो आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ उसको कन्वर्ट कर देता है कलर में, बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर में। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कलर पे क्लिक करें और ये कलर पिकर से आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप क्या करें, नीचे यहाँ पे व्यू में आपको ऑन ब्लैक नज़र आ रहा है। अगर आप ब्लैक कलर के ऊपर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ब्लैक कलर यहाँ से ऑन ब्लैक चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऑन वाइट है, फिर ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट क्या कह रहा है कि आपका जो सिलेक्टेड पार्ट है और जो सिलेक्टेड नहीं है, यानी कि जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको वो क्या कह रहा है यहाँ पे फोरग्राउंड कह रहा है, और जो सिलेक्टेड नहीं है उसको वो बैकग्राउंड कह रहा है यहाँ पे। और सिर्फ आपको सिलेक्टेड पार्ट को वाइट में कन्वर्ट कर रहा है और बैकग्राउंड को वो ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह ऑन लेयर्स है। ऑन लेयर्स में उसने क्या किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया बैकग्राउंड को। तो हम यहां से क्या करते हैं, ओवरले सेलेक्ट कर लेते हैं या ऑन ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑन ब्लैक ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि हमारी बैकग्राउंड थोड़ी सी लाइट कलर की है। तो अगर आप जब इसको रिफाइन करेंगे तो ब्लैक के ऊपर आपको लाइट कलर की बैकग्राउंड ज़्यादा विजिबल होगी। तो हम क्या करते हैं, ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, शो एज। अगर आप सिर्फ एज शो करना चाहें यहाँ पे, ठीक है, तो आप शो एज वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से चेक करेंगे तो सिर्फ आपको एज शो करेगा। अच्छा जी, कुछ प्रॉपर्टीज़ नीचे हैं उन पे आ जाएं। एज डिटेक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे रेडियस आ रहा है। आपने जो सिलेक्शन की हुई है उसका रेडियस क्या रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो क्या करेगा, आपके एजेस को स्मूथ कर देगा। ठीक है, देखना सॉफ्ट कर दिया उसने आपके एजेस को, आपकी सिलेक्शन को सॉफ्ट कर दिया है। उसके अंदर जो छोटे छोटे कॉर्नर्स जहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं उसको उसने क्या किया, स्मूथ कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल 0 रहने देते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं स्मार्ट रेडियस। स्मार्ट रेडियस कहाँ पे काम आता है कि जहाँ पे आपने इरेगुलर सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ये वाली सिलेक्शन है कि आपने बालों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, या उस जगह पे सिलेक्शन करनी है कि जहाँ पे रिफाइनमेंट वैसी करनी है कि जहाँ पे एक जैसा फासला नहीं है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का। जैसे इरेगुलर है, जैसे बाल हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है, और पहले बालों के ऊपर आपने अप्लाई करना है, उसके बाद शोल्डर्स पे जाके आप देखते हैं कि शोल्डर्स पे कंपैरेटिवली वो स्मूथ हो जाता है आपकी जो सिलेक्शन है, लेकिन बालों के ऊपर इरेगुलर रहती है। तो आप यहाँ पे स्मार्ट रेडियस को ऑन करके रिफाइनमेंट करेंगे। फिर नीचे आ जाएं, आपका ग्लोबल रिफाइनमेंट्स के अंदर आपका स्मूथ है, इसको अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है उसको वो स्मूथ करता जाएगा। इसी तरह फेदर है। फेदर को जब बढ़ाएंगे तो वो क्या करता है, आपका ब्लर करता जा रहा है आपकी सिलेक्शन को, आपकी सिलेक्शन को ब्लर करता है। देख रहे हैं आप, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ तो वो ब्लर कर रहा है आपके इस पार्ट को जो आपने सिलेक्शन की हुई है। तो हमें फेदर को इंक्रीज़ नहीं करना, इसको मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, 0 पिक्सल्स कर देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट पे आ जाएं। कॉन्ट्रास्ट क्या है, वो फेदर का अपोजिट है। फेदर क्या करता है, ब्लर कर रहा है। कंट्रास्ट क्या करेगा, शार्प करेगा आपकी सिलेक्शन को। ठीक है, आप देखें आपके जो कॉर्नर्स हैं वो मज़ीद शार्प करता जा रहा है, फेदर का अपोजिट है ये। इसी तरह शिफ्ट एज है। शिफ्ट एज क्या करेगा, अगर आप शिफ्ट एज को राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो एज को बाहर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। देख रहे हैं, मैं आगे कर रहा हूँ, वो एज को शिफ्ट कर रहा है आगे वाली साइड पे। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगा तो वो अंदर वाली साइड पे एज को शिफ्ट करेगा। मैं इसको 0% कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर हमने सिलेक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कुछ ब्रश यहाँ पे में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका बाहर वाला टूल बार वाला क्विक सिलेक्शन टूल काम करता है। अगर आपने क्विक सिलेक्शन वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो यहाँ ऊपर क्लिक करें,
मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है क्विक सिलेक्शन कैसे काम करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा रिफाइन एज ब्रश टूल। ये रिफाइन एज ब्रश टूल आपको इसी पैनल के अंदर मिलेगा, रिफाइन एज के अंदर। रिफाइन एज ब्रश टूल ऐसे काम करता है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से वो सेंस करता है कि कहाँ पे आपका बैकग्राउंड है और किस जगह पे आपका फोरग्राउंड है, और उसके कलर्स की मदद से उसको रिफ़ाइन कर देता है। अभी देखिए मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर ब्रश टूल है हमारा, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे लेयर मास्क के ऊपर ब्रश टूल काम करता है। लेयर मास्क के ऊपर कैसे ब्रश टूल काम करता था कि ब्रश टूल से जब आप लेयर मास्क के ऊपर ब्लैक पेंट करते थे तो वहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देता था, और जब आप वहाँ पे वाइट पेंट करते थे तो वो उसको वैसे ही एज इट इज़ छोड़ देता था। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही आपका काम करेगा यहाँ पे ब्रश टूल। फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। 2019 वाले फ़ोटोशॉप या 2020 वाले फ़ोटोशॉप में ये आपको टूल नया मिल रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी हमने डिटेल से किया है एक ट्यूटोरियल में, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करें तो आपको वो भी मिल जाएगा। फिर आ जाता है हमारा लैसो टूल। लैसो टूल भी हमने डिटेल से कर लिया है, इसकी क्लास भी मैं ऊपर डाल देता हूँ। फिर आ जाता है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल क्या करता है कि जब आप जूम इन करेंगे तो हैंड टूल क्या करेगा, मूव करेगा आपके इमेज को। फिर आपका जूम टूल आ जाता है, तो हम जूम टूल लेके इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब इसको रिफ़ाइन कैसे करना है हमने, रिफ़ाइन एज ब्रश टूल से। तो रिफ़ाइन एज ब्रश टूल मैंने यहाँ से ले लिया है, रिफ़ाइन एज ब्रश टूल आ गया। अब देखें हमारी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें कि आपको कितनी बेहतर लग रही है। ठीक है, ताकि आपको नज़र आए कि आपकी फोरग्राउंड कहाँ है और बैकग्राउंड कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 94 के करीब या 90 के करीब यहाँ पे सेट कर लिया। और ये आपने याद रखना कि मैंने ये ऑन ब्लैक के ऊपर यहाँ से इसका व्यू मोड सेलेक्ट किया हुआ है। फिर नीचे आ जाते हैं, हमारे पास हमने क्या चेंज करना है, यहाँ से स्मार्ट रेडियस को ऑन करना है। स्मार्ट रेडियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्मार्ट रेडियस को ऑन नहीं करेंगे और यहाँ से रिफ़ाइन करेंगे तो आपको अजीब सा रिज़ल्ट देगा, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। ये देख रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिमूव तो कर रहा है, लेकिन वो साथ में बालों को भी रिमूव करता जा रहा है। कुछ जगहों पे आपके ये बालों वाले पार्ट को भी रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अनडू कर देता हूँ। अनडू किया, स्मार्ट रेडियस यहाँ से ऑन किया। अब मैं सिलेक्शन करता हूँ। जब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मेरे पास हैंड टूल आ जाता है, क्योंकि हैंड टूल की जो शॉर्टकट की है वो स्पेस बार है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है और आपके सिस्टम की रैम कितनी है। क्योंकि ये जो रिफ़ाइन एज है ये थोड़े से रिसोर्सेज लेता है आपके सिस्टम के। ये देख रहे हैं वो दरमियान से, बालों के दरमियान से आपके जो बैकग्राउंड रह गई थी उसको रिमूव कर रहा है।
ठीक है, एक दो दफ़ा आप यहाँ पे उस जगह पे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जब आप काम कर लें तो आप इसको यहाँ से ओके कर दें। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और हम कहाँ आ गए हैं, अपने मेन कैनवस पे आ गए हैं। अब अगर आप इस पर बैकग्राउंड अप्लाई करें या कोई डिफरेंट कलर अप्लाई करें इसकी बैकग्राउंड में, तो आपको वो आपकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बैकग्राउंड यहाँ पे लगा के देखता हूँ। ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है और इसको यहाँ लेयर्स में जाके मैं उठा के ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपने किस तरह से रिफाइन एज को यूज़ करते हुए क्विक सिलेक्शन से बैकग्राउंड चेंज किया है। अब हम देखते हैं कि आपने किसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और उसको रिफाइन करना है। दूसरे इमेज पे आ जाते हैं हम। इसको मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, हम अगर 2019 या 20 या 2021 वाले वर्जन में हैं फ़ोटोशॉप के, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट वाला टूल मिल रहा है। या फिर आप सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, उस कैनवस के वो या उस इमेज को स्कैन करेगा और उसके ऊपर जो प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के मुतालिक हमने जो ट्यूटोरियल किया था वो अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर लगा देता हूँ, आप काइंडली उसको देख लें अगर आपने नहीं देखा तो। उसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हैं। अच्छा, अब देखें, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है और उसने बड़ा अच्छा सिलेक्ट किया है। और इस पे अगर हम लेयर मास्क अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने कितनी अच्छी सिलेक्शन की है। क्विक सिलेक्शन से भी क्विक काम किया है इसने। यहाँ पे देखें, उसने एक अच्छी तरह से बालों की जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बेहतर तरीके से सिलेक्ट किया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हम इसके जो बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर अप्लाई करके देखते हैं तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स ग्रे कलर के नज़र आएंगे जो अभी रिमूव होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फिल लेयर ऐड कर देता हूँ सॉलिड कलर की और इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ और इस फिल लेयर को उठा के मैं इस लेयर के नीचे ले आता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ कमियाँ रह गई हैं, वो नज़र आ रही हैं। ये जैसे बालों के दरमियान ये कुछ पार्ट्स रह गए हैं। ठीक है, तो इनको रिफ़ाइन करने के लिए हमें दोबारा सेलेक्ट एंड मास्क या रिफ़ाइन एज टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेलेक्ट एंड मास्क पे आ जाते हैं, ऊपर इसी टूल में रहते हैं और सेलेक्ट एंड मास्क पे यहाँ से या फिर सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट एंड मास्क में आ जाते हैं। तो सेलेक्ट एंड मास्क में जाते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि आपका जो सेलेक्ट एंड मास्क है उसके अंदर आपको सिंगल कलर मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आपने जो लेयर सेलेक्ट की हुई थी वो ऊपर वाली लेयर थी जिस पे सिर्फ सिंगल कलर आपने अप्लाई किया हुआ है, सॉलिड कलर। तो इसको यहाँ से कैंसिल करें। ये देखें, ये नीचे वाली लेयर सेलेक्टेड है, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, ऑन ब्लैक पे ही रहते हैं या ओवरले में आ जाते हैं। ऑन ब्लैक पे रहते हैं और अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे रिफाइन एज टूल लेके इसको हमने साइज इसका एडजस्ट किया और यहाँ से स्मार्ट रेडियस ऑन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे लें जी, अब देख रहे हैं उसने मज़ीद रिफ़ाइन करना शुरू कर दिया बालों को। ये देखें, ये जो दरमियान वाला पार्ट था उसने एक दो दफ़ा मैंने ब्रश इस पे अप्लाई किया है तो वो उसने वो रिमूव कर दिया है। यहाँ से भी इस तरह हम रिमूव कर लेंगे और यहाँ से भी रह गया कुछ पार्ट, रिमूव करेंगे।
ये ऊपर से कुछ पार्ट रह गया है। ठीक है, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो इसको यहाँ से ओके करेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन में रिफाइनमेंट कर देगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप ये देख रहे हैं कि अब उसने क्या किया है, इस मास्क के अंदर एडिट कर दिया है और वो चेंजेस जो थे वो आपके वो अप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो मैं एक बैकग्राउंड उठा के ले आता हूँ यहाँ पे। इसको कमिट किया और इस लेयर को उठा के मैं सिलेक्शन वाली लेयर के नीचे ले गया। ठीक है, और अगर इसको आपने अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो मूव टूल लिया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म किया, आल्ट दबा के मैंने कॉर्नर से पकड़ के मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ले जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने जो बालों के करीब जो कुछ आपकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड रह गई थी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट एंड मास्क से वो रिफाइन कर लिया है। जी, अब हम एक और इमेज पे आ जाते हैं और इसको ज़रा इस पे सेलेक्ट एंड मास्क अप्लाई करके देखते हैं। ये एक बिल्ली है और इसकी हमने बैकग्राउंड अगर चेंज करनी है तो इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फर है इस बिल्ली की, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये आपको सिलेक्ट करने हैं तो वो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। अगर हम क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो क्विक सिलेक्शन टूल लिया और मैंने एक रफ सी सिलेक्शन बना ली है। ठीक है, जो पार्ट्स हमने ऐड करने हैं उनको सिलेक्शन में मैंने डाल लिया है और ये नीचे वाला पूरा पार्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ ये पीछे वाला ब्लैक कलर जो है, ब्लैक बैकग्राउंड है, सिर्फ इसे चेंज करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर लेता हूँ, आल्ट दबा के इतनी सिलेक्शन कर ली मैंने, एक रफ सी सिलेक्शन कर ली। और सिलेक्शन करने के बाद हम जाते हैं सिलेक्ट एंड मास्क में। सिलेक्ट एंड मास्क में जब हम जाते हैं तो आप यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं कि आपने अगर इसको ब्लैक एंड वाइट अगर किया तो आप देख रहे हैं काफ़ी हार्ड सी सिलेक्शन है। ठीक है, बहुत ही उसने एक रफ सी सिलेक्शन की है उसके एजेस के अराउंड। अच्छा, मैं रिफाइन एज ब्रश टूल पे आ गया और जब मैं रिफाइन एज अप्लाई करता हूँ यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओवरले सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी बैकग्राउंड के साथ विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो मैंने ओवरले सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट रेडियस को ऑन किया। अब मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। जब आपने ये अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये ऊपर वाला पार्ट हमने तकरीबन इसको रिफाइन कर लिया है। अब अगर आके हम इसका प्रीव्यू देखें, व्यू मोड में जाके ब्लैक एंड वाइट में जाके अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि उसने किस तरह से इस सिलेक्शन को यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से रिफाइन कर दिया है। ठीक है, पहले यहाँ पे बहुत ही रफ और एक प्लेन सी सिलेक्शन आ रही थी। ठीक है, एक स्ट्रेट सी सिलेक्शन आ रही थी। अब देख रहे हैं उसने छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे फर के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसको बड़े अच्छे तरीके से रिफाइन कर दिया। वापस आ जाते हैं ओवरले में और बाकी के पार्ट को भी हम इसी तरह क्या करते हैं, रिफाइन कर लेते हैं।
अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिफ़ाइन एज वाली जो सिलेक्शन है, जो रिफ़ाइन एज जहाँ पे हम कर रहे हैं वो रिफ़ाइन करता है इसको कंट्रास्ट की बेस पे। आपका फोरग्राउंड का बैकग्राउंड के साथ जो कलर का डिफरेंस है उसकी बेस पे ये सिलेक्शन आपको रिफ़ाइन कर रहा है। अगर आपका ये डिफरेंस कम है या डिफरेंस नहीं है तो वो इसको रिफ़ाइन करने में उसको प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने बैकग्राउंड के साथ जब भी आप इसको रिफ़ाइन करें तो उसका अच्छा डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो हम डिफरेंट किस्म के टूल्स को यूज़ करेंगे और टूल्स को यूज़ करेंगे, वो हम वन बाय वन देखेंगे बाद में, ठीक है। और ये जितनी भी एक्यूरेसी है आपकी या इसका जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है वो डिपेंड करता है आपके उस इमेज के ऊपर। इमेज टू इमेज आपका रिज़ल्ट वेरी करेगा या चेंज होगा। जी, हमने ये ओके कर लिया है और आप देख रहे हैं कि उसने यहाँ पे सिलेक्शन बना दी है और उसको रिफ़ाइन कर लिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसकी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए हम इसकी सिलेक्शन को क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट में जाके इन्वर्स कर देते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं तो क्या करेगा, वो सिलेक्शन को इन्वर्स कर देगा। यानी कि जो पार्ट उसने सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट लेयर में आके हम इसे थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। मैं लेवल्स में आ जाता हूँ और लेवल्स में आके मैंने इसका लेवल अगर चेंज किया तो आप देख रहे हैं उसने यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह मैं इस बैकग्राउंड में इसको अगर दोबारा सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल दबा के इस मास्क को क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा सेलेक्ट कर लेता है। और इस पे मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट मिल रहे हैं हमें। इसको रिवर्स करते हैं। ग्रेडियंट टूल इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके किया और बैकग्राउंड हमने चेंज कर ली। अच्छा जी, इसी तरह मैं ये अपने लास्ट वाले इमेज में आ जाता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। इस इमेज में हमने क्या करना है कि ये जो आपको एक मॉडल नज़र आ रहा है इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करना है और इसकी बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट करके ब्लैक एंड वाइट करना है। तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम इसकी सिलेक्शन करते हैं और उसको रिफ़ाइन करते हैं। तो अगर इसको जल्दी आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा इमेज को और इसको सेलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन उसने बना ली है। अब हम इसको रिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ में सिलेक्ट एंड मास्क नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट एंड मास्क में आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जूम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब रिफ़ाइन एज ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ से स्मार्ट रेडियस को ऑन कर लेते हैं
और ये बालों वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ से सिलेक्शन, इसको रिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ज़्यादा पार्ट उसने क्या किया है, डीसेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे कुछ पार्ट को हमें सिलेक्शन में ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल है, तो हम ब्रश टूल से यहाँ क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन में ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, हार्डनेस कम की ताकि थोड़ा ब्रश सॉफ्ट हो जाए, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रश टूल से बड़ा अच्छे तरीके से आप एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं ब्रश टूल। ठीक है, आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करके देख सकते हैं इसका व्यू कि आपकी सिलेक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं दोबारा ओवरले में आ जाता हूँ, बल्कि ऑन ब्लैक पे आ जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का रिज़ल्ट आपको चाहिए, तो आप उसके मुताबिक यहाँ से टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ब्रश टूल लिया है और ब्रश टूल से यहाँ क्या करता हूँ, चीज़ों को करेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे सिलेक्शन से निकालना है तो वहाँ पे मैं आल्ट दबा के इसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ पार्ट है, इसको सिलेक्शन से रिमूव करेंगे। आल्ट दबा के मैंने ये पार्ट सिलेक्शन से रिमूव कर दिया। ठीक है, इस पर जितना आराम से और जितना आप सुकून से काम करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ से मैंने जब सिलेक्शन कर ली तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अच्छा, ये हमने ओके कर दिया है, और यहाँ पे आके हम क्या कर रहे हैं, हमें इस सिलेक्शन को करना है इन्वर्स। ठीक है, तो इन्वर्स करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, या फिर सेलेक्ट में जाके इन्वर्स कर लेते हैं इसको। इन्वर्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डीसैचुरेट कर देंगे, या फिर एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाली एडजस्टमेंट लेयर में आ जाते हैं, और देखा आपने उसने क्या किया, उसको जो आपकी सिलेक्शन थी उसको उसने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाली जो एडजस्टमेंट लेयर है ये इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर। तो अभी जस्ट मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि इसे आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं अपनी लेयर को। और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, यही काम आप कर सकते हैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाके, वाइब्रेंस में जाके, और इसकी वाइब्रेंस या सैचुरेशन जो है वो क्या करें आप, -100 कर दें। ठीक है, अभी चूँकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था
तो हमारी उसने वाइब्रेंस कम कर दी। अभी मैं सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ और वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड चूँकि बैकग्राउंड में चूँकि आपके कलर नहीं है, इस वजह से बैकग्राउंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो जिस पार्ट में कलर है उसको उसने क्या किया, थोड़ा सा इसकी वाइब्रेंस इंक्रीज़ कर दी और सैचुरेशन भी इंक्रीज़ कर दी है। वाइब्रेंस और सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर्स हमने की हुई हैं, डिटेल के साथ की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो यहाँ ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने उस इमेज को, उस सिलेक्शन को रिफ़ाइन कर लिया रिफ़ाइन एज या सेलेक्ट एंड मास्क टूल से। जी, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है। और इस क्लास में हमने किया है सेलेक्ट एंड मास्क या रिफ़ाइन एज टूल। सेलेक्ट एंड मास्क आपको मिलता है सिलेक्शन के दौरान, जब आप किसी सिलेक्शन को रिफ़ाइन करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे लेसर टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वांड टूल या सेलेक्ट सब्जेक्ट टूल को यूज़ करते वक्त जब आपने उस सिलेक्शन को रिफ़ाइन करना हो तो आपको सेलेक्ट एंड मास्क या रिफ़ाइन एज टूल की ज़रूरत पड़ती है। इस टूल के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के मज़ीद टूल्स मिल जाते हैं, जैसे आपका ब्रश टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, रिफ़ाइन एज टूल, लेसर टूल, जूम टूल और हैंड टूल, जिसकी मदद से आप डिफरेंट किस्म के पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन को रिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल मिलता है, वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के स्लाइडर्स मिलते हैं, जिससे आपको डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और व्यू मोड के अंदर आप उसके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को देख सकते हैं अपनी अच्छी विजिबिलिटी के लिए, और उसकी मदद से आपको सिलेक्शन को रिफ़ाइन करने में मदद मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।